कल बसंत पंचमी है ना? अरे कल सरस्वती पूजा भी है, बसंत पंचमी भी है, कल वैलेंटाइन डे भी है। सुन ले, अल्लाह नहीं करो, वैलेंटाइन डे। कल कितना मजनू लोग धुनाएगा से पता है ना? हजारीबाग के मजनू, कॉलेज के मजनू, स्कूल के मजनू, कोचिंग के मजनू, यूनिवर्सिटीज के, हजारीबाग के मजनू, रांची के मजनू, पटना के मजनू, सब कितना सब लोग कल थुरा जाएगा। बहुत बढ़िया से थुराएगा कल, बहुत बढ़िया से थुराएगा। कोई कहीं पार्क में धरा जाएगा, कहीं स्कूल कॉलेज में टेडी बियर देते हुए धरा जाएगा। चोटा लोग कहीं का टेडी बियर देगा, हाँ टेडी बियर देगा। आप लोगों को जान करके आश्चर्य हो कि कल का जो डेट जो है ना, इधर सुन लो, कल का जो तारीख है, कल का तारीख बसंत पंचमी का अवसर है ना जी, बसंत पंचमी का अवसर है। उसके बाद कल के ही तारीख में पुलवामा हमला हुआ था, जो हमारे देश के कितने सारे सैनिक शहीद हो गए थे। इसको कोई नहीं लोग याद करेगा, है ना जी। और कल के ही तारीख में, कल के ही बोलो नहीं, कल के ही तारीख में बसंत पंचमी को शौर्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, कि शायद ही किसी को अभी तक इन सारी चीजों की जानकारी होगी। शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा, मनाया जाता है, अभी तक किसी को जानकर मैं आपको बता दे रहा हूं। लेकिन कल के सारे मजनू लोग क्या जानते हैं? ना पुलवामा हमला के बारे में उसके दिमाग में रहेगा, ना बसंत पंचमी के बारे में, ना पृथ्वीराज चौहान के शौर्य दिवस के बारे में उसको कुछ जानकारी नहीं रहेगा। फूल ले लेगा ऐसे करके, आई लव इल्लू इल्लू लोग करेगा, हम नहीं जानते हैं कल के ना, इल्लू इल्लू लोग करेगा। सब कुछ भुला करके वैलेंटाइन डे, आपको पता है कि वैलेंटाइन डे क्या होता है? वैलेंटाइन डे हमारे देश की संस्कृति नहीं है, यह पश्चिमी देशों की संस्कृति है। हम ये कहते हैं कि वैलेंटाइन डे हमारे देश में क्या चीज की जरूरत है जी? किन चीज की जरूरत है? प्रत्येक साल 14 फरवरी को जो अपने प्यार का लोग इजहार, जो पश्चिमी देश में लोग जो करते हैं, प्यार का इजहार ही है ना, प्यार का जो इजहार लोग, तो कौन प्यार करता है कि साले साले भर में तोरा एकदम इजहार करना पड़ता है? चोट्टा लोग कहीं क्या, कौन प्यार करता है कि साल साल भर में तुमको रेन्युअल कराना पड़ता है कि खत्म हो गया रिचार्ज, फिर से रिचार्ज मार? बाकलोल कहीं का। हमारे देश की संस्कृति ऐसी नहीं है, नहीं क्या गलत बोल रहे हैं? हमारे देश की संस्कृति एकदम बिल्कुल ऐसी नहीं है। हमारे देश की संस्कृति प्यार मोहब्बत की संस्कृति जन्मों जन्मों का होता है। 7 जन्मों तक जीने और मरने की कसम खाते हैं लोग, अग्नि का फेरा लेते हैं। जहां जन्म जन्म का बंधन होता है, वहां पर तो उन लोगों का प्यार जो होता है ना, शादी विवाह जो होता है, पति पत्नी एक कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। जब तक चला तो चला, नहीं चला तो मैं इधर तू इधर, ले एक तो एजी इधर हो गया, एजी उधर हो गया, खत्म। हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारे देश में नहीं होता है ऐसा। इसलिए कितना मजनू लोग कल धुना जाएगा, बहुत मजनू लोग धुनाएंगे। लैला मजनू हीर रांझे, बहुत सारे सारे देवदास बन करके लोग घूरल चलता है ना। कल कितना लोगों का फेसबुक पे खराब हो जाएगा, खास करके हजारीबाग के लड़का लोग, रांची वाले लड़का लोग, खूब धुना जाएगा एकदम। हम तो एकदम ओपन में ये कह दे रहा हूं, समझ रहे बात को? इसलिए कोई भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। टेडी बियर, अरे छोटा तुमको पुलवामा हमला आजकल करना होना चाहिए, पृथ्वीराज चौहान की उस शौर्य दिवस के बारे में तुमको याद रखना चाहिए। बसंत पंचमी को शौर्य दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। इन सारे चीजों के बारे में शायद उन लोगों के पास कुछ नॉलेज हो या ना हो, लेकिन आज रात से ही कितने लोग ना रात भर सो नहीं सकेगा, वो सब सारे मजनू लोग, हजारीबाग पटना रांची वाले मजनू लोग। और गांव में भी कुछ 2-4 मजनू लोग घूरने लगा है, हम स्कूलों में भी देखते हैं, गांव में भी 2-4 गो मजनू घूमता है। हाँ, दे हाथ एकदम ना कान के नीचे बजाएगा बेहुदा लोगों को। वैलेंटाइन डे कौन प्यार का इजहार है कि साले साले भर में तुमको मतलब क्या करना पड़ता है कि रिचार्ज करना पड़ता है? हाँ, अगर रिचार्ज नहीं हुआ तो एजी वो उधर हो गया, ये तो इधर हो गया। उधर देखो पश्चिमी सभ्यता में, सुन लो, पश्चिमी सभ्यता में
ये सब प्यार मोहब्बत पति पत्नी जितनी गंभीरता से हमारे देश में ये सब निभाया जाता है ना, उन देशों में इन सारे चीजों को कोई मायने नहीं है। जब तक अच्छा लगा तब तक ठीक है, नहीं तो अगर मैडम का अगर मूड बिगड़ गया तो हम चल दिए, कौन जॉन डिसूजा के साथ हम चल जाएंगे, तू जा बस, वो चल दी तो फिर कोनो चल दी दोसर गट्टा के पास चल दी, 2 गो बाल बुत्र हुए, एक ठो ओकरा दे दिया, एक ठो ओकरा, कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ ऐसा नहीं होता है। फादर डे मनाते हैं लोग, मदर डे मनाते हैं। अरे कौन फादर है कि प्रत्येक साल में तुमको याद दिलाना पड़ता है आई एम योर डैडी। कौन डैडी है तुम रे छोटा? तो कौन माँ है जो साल साल भर में तुमको मदर दिवस मना करके तुमको ये कहना पड़ता है आई एम योर मदर, योर चाइल्ड, माई चाइल्ड, आई एम योर मदर। ये कौन माँ है कि तुमको साल साल भर में रिचार्ज कराना पड़ेगा कि याद रखना हम तो मैया हैं, याद रखना कि हम तो बाबूजी हैं। ये कौन सा चीज है जे? कुछ नहीं, कहीं पर भी ऐसा कहीं कुछ नहीं होना चाहिए। और मैं खास करके लड़कियों को लोग भी कह देता हूँ, लड़के लोगों को भी कह देता हूँ, समझ रहे ना? जिस प्रकार से पानी पेड़ को सींचता रहता है, पेड़ को सींचता रहता है और उसको जीवन भर सींचते सींचते उसको बड़ा करता है, शायद इसीलिए वह पेड़ जो होता है ना, पेड़ जो होता है ना, पानी में तैरने लगता है, डूबता नहीं है, नहीं डूबता है। ठीक उसी प्रकार से माता पिता होता है। माता पिता अपने बच्चे को कभी भी डूबता हुआ नहीं देख सकता है, कभी भी डूबता हुआ नहीं देख सकता है। इस बात को याद रखना, समझ रहे ना? तो कितने सारे लोग कल मजनू है जाना, तो उन सभी मजनू लोगों को हम लिए यही कहेंगे पृथ्वीराज चौहान की शौर्य दिवस के अवसर पर, बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन कल शौर्य दिवस भी मनाया जाता है पृथ्वीराज चौहान को लेकर के। ये है क्या शौर्य दिवस है क्या? मैं थोड़ी सी बात को मैं बता देता हूं, ठीक है? शौर्य दिवस, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार पराजित किया था, 16 बार पराजित किया। लेकिन जब मोहम्मद गौरी ने, लेकिन जब 17वां बार जब आक्रमण हुआ और जब पृथ्वीराज चौहान जब हार गया ना, तो 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया था, माफ कर दिया 16 बार। लेकिन एक बार जब पृथ्वीराज चौहान जब हार गया तो मोहम्मद गौरी ने उसे माफ नहीं किया और उसको घसीटते हुए उठा करके कहां? अफगानिस्तान के काबुल ले गया, अफगानिस्तान के काबुल में ले गया था। और वहां पर ले जाकर के उसकी आंख को निकाल दिया गया था। किसका? पृथ्वीराज चौहान को आंख को निकाल दिया गया था और कैद एकदम अमानवीय तरीके से उसको रखा था मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। जब उसके राजकवि चंद्रबरदाई को इस बात को जब जानकारी मिला ना, तो वो अपने राजा से अर्थात पृथ्वीराज चौहान से मिलने की उसको इच्छा जगी और वह काबुल चला गया। कौन? चंद्रबरदाई, जो उसका राज दरबार के जो कवि जो थे ना, वो चंद्रबरदाई काबुल पहुंच गया। अब चंद्रबरदाई जब काबुल जब पहुंच गया तो वहां पर देख करके पृथ्वीराज चौहान की क्या हालात थी, किस मानवीय परिस्थिति अमानवीय परिस्थिति में उसको रखा था, उसके मन में, चंद्रबरदाई के मन में मोहम्मद गौरी से बदला लेने का उन्होंने ठान लिया, मोहम्मद गौरी से बदला लेने का। मोहम्मद गौरी से चंद्रबरदाई ने कहा कि हमारे जो राजा जो है ना, हमारे राजा शब्द भेदी बाण, मतलब शब्दों को सुन करके बाण चलाता है, शब्दों को सुन करके बाण चलाता है। क्या आप इसके दिव्य प्रदर्शन को आप देखना चाहेंगे? मोहम्मद गौरी ने कहा कि हां बिल्कुल हम देखना चाहेंगे, हम इस दिव्य प्रदर्शन को हम बिल्कुल देखना चाहेंगे। दरबार बुलाया गया, कहां पर? मोहम्मद गौरी के द्वारा क्या गया? दरबार बुलाया गया। उसके जितने भी सिपह सलाहकार थे सारे चारों तरफ से उसको बुलाया गया। और जब बुलाया गया तो फिर
चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने पहले ही दोनों ने गुप्त मंत्रणा कर लिया था कि मोहम्मद गौरी से बदला कैसे लेना है। सो चारों तरफ एकदम दरबार एकदम बिल्कुल पूरी तरह से सज गया। मोहम्मद गौरी क्या हुआ कि एकदम एक ऊंचे सिंहासन पर अगल बगल सारे उसके मंत्री सिपाह सलाहकार सब बैठा हुआ था। पृथ्वीराज चौहान उधर कैद था, उसको बाहर निकाला गया और बाहर निकाल करके उसको सामने लाया गया, कुछ दूरी पर उसको रखा गया। जब कुछ दूरी पर रखा गया तब चंद बरदाई ने कहा कि महाराज ये आपका बंदी है, अब जब तक आप इसे बाण चलाने का आदेश आप नहीं देंगे ना तब तक ये बाण नहीं चला सकता है, तीर धनुष नहीं चला सकता है। आप इसे तीर धनुष मतलब बाण चलाने के इसको आप आदेश दीजिए, क्योंकि आपका ये क्या है, बंदी है। समझ रहा है, आपका ये बंदी है। उसको लाया गया, बैठाया गया, एकदम बिल्कुल अंधा, उसके हाथ में धनुष बाण को थमाया गया। अब मोहम्मद गौरी से बदला लेना है। मोहम्मद गौरी किस दिशा में बैठा हुआ है, कितनी दूरी पर बैठा हुआ है, चंद बरदाई किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान को संकेत देता है कि किस डायरेक्शन में और कितनी दूरी पर बैठा हुआ है, तुम बाण चलाओ और मारो उसको, अंधा है वह। चार बांस 24 गज 8 अंगुल परमाण। फिर से सुनिए, 4 बांस 24 गज 8 अंगुल परमाण, मतलब इतनी दूरी पर है बैठा हुआ। ये मैं प्रमाणित कर रहा हूं, आपको सुना रहा हूं। ताऊ पर सुल्तान है, चूको मत चौहान। इस कविता के माध्यम से चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को उसकी सही डायरेक्शंस को बताया, बाण चलाया और सीधा मोहम्मद गौरी को वहीं पर ढेर कर दिया, काबुल में ही ढेर कर दिया। और इस प्रकार से उन्होंने बदला ले लिया। हालांकि चंद बरदाई भी वहां से जीवित वापस नहीं, लेकिन बदला लेकर के रहा। जितनी ऊंचाई पर मोहम्मद गौरी बैठा हुआ था वहां से गिरा, उसको बाण लगा, वहीं पर उसकी मौत हो गई। इस प्रकार से उन्होंने मौत के घाट उतारा उसको, अंधा होते हुए भी। वह दिन था 1192 ईस्वी और वह समय था बसंत पंचमी का, सरस्वती मां की पूजन हो रही थी उस वक्त। इसलिए इस दिवस को शौर्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पृथ्वीराज चौहान के किसी को भी जानकारी नहीं रखना चाहते, उन्हें कोई जानकारी नहीं रखना इन सारी चीजों को कि क्या मतलब इन सारे चीजों को। वैलेंटाइन डे मनाएंगे, वैलेंटाइन डे। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को बचाए रखना हमारा परम कर्तव्य है, हमारा परम कर्तव्य है। समझ रहे हैं? चलिए।